दिल्ली में होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के सभी लोकसभा उम्मीदवार मीडिया के सामने आए। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जनता उन्हें जिताने जा रही है। बीजेपी ने दावा यह भी किया कि देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने जा रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर शनिवार को मतदान होने जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सभी 7 लोकसभा उम्मीदवारों के साथ मीडिया के सामने आए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 80 दिन से भी ज्यादा चले इस चुनावी कैंपेन में आम जनता का पूरा साथ मिला। वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी चुनावी रैलियों के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव को बाधित करने के लिए लंबे बिजली कट लगाए गए। पोलिंग स्टेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी कि बिजली कट हो, पोलिंग कम हो। और जो आप देख रहे हैं पिछले 4 दिन से पानी की आपूर्ति कम हो रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं चुनाव आयोग से ये निवेदन करता हूं कि पोलिंग सुनिश्चित हो, सही हो और उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो। विशेष रूप से मैं बिजली की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो उसको चुनाव आयोग उस पर निगाह रखे। जो भी पावर डिस्कॉम से उनसे बात करें कि कल 100% बिजली की व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए। मौके पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार से लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, उससे इस बात को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। उम्मीदवार, उपस्थित पत्रकार साथियों, लगभग 2.5 महीने से कुछ ज्यादा का चुनावी कैंपेन रहा। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी का भी इतना लंबा कैंपेन नहीं देखा, लेकिन जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस मोदी जी की नेतृत्व और नीतियों के कारण मिला है, वो भी आज तक नहीं देखा। बहुत से एक चुनाव लड़ा है, जीता है, बहुत से चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम किया है। जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को विकसित करने के लिए जो आधारशिला दी है, क्योंकि जनता को ये समझ में आया कि ये चुनाव देश को विकसित भारत के साथ साथ देश को सुरक्षित बनाए रखने का चुनाव भी है। ये जनता की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। देश में से आतंकवाद को समूल नाश करने का चुनाव है। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत का कहना था कि ये चुनाव विंग कमांडर अभिनंदन को घर वापस लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने का है। आज आम व्यक्ति हो या खास, हर कोई पीएम मोदी के विजन पर भरोसा जता रहा है। बहुत ज्यादा कैंपेन का उत्साह लगा ही नहीं था, इतने दिन हो गए। और ORS पर हम लोग चल रहे हैं, सब लोग हम गाने पानी पे हैं। और वो जो गाना है ना, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो इश्क में नहीं गाया गया है, वो इतनी लंबी कैंपेन में गाया गया है कि हमें कुछ नहीं लगा है। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी मोदी जी की सभा हमारे यहाँ हुई, तो फिर तो कहने क्या, बहुत अच्छा हुआ है। और जो आप लोगों ने लगातार आप साथियों ने कांटेक्ट किया है, मैं तो कम से कम आप में से बहुत कम से मिल पाई कि मुझे लगा ग्राउंड पे काम कर लूँ, आप तो अपने ही हो, लेकिन आप लोगों ने फिर भी पकड़ा है हमें और इंटरव्यू किए हैं। मैं आपका भी थैंक्स करती हूँ। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिया है। हमारे कंपनी को जैसे हम कर रहे हैं आपने लोगों के सामने रखा है। आप सबको नमस्कार। वहीं बीजेपी ने इस मौके पर इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि चुनाव में दिल्ली की जनता अपने वोट के जरिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी आईना दिखाने जा रही है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।